Assalamualaikum, I'm Bakhtabar, your English teacher for class 3. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today the topic we are going to discuss is a unit, the trap, page number 12. There are some words and first of all we are going to touch the reading part, then we will go through all these points. Right, get it started. Page number 12, the trap. There is this first portion, words to know. The first word is honest, that means good, not false, not telling lies. Honest, सच्चा, ईमानदार. Immediately, straightforward, at once, तेज़ी से कुछ करना, फ़ौरन करना. Jackal, a wild animal like a dog. Matter, that means to have some problem, issue. Replied, answered. Rubbish, useless or unwanted things. Rubbish has got a lot of synonyms in English language. Rubbish means nonsense, silly or garbage. And then now we are going to get started with the reading part. Once upon a time, a tiger was caught in a trap. He tried and tried to get out, but the trap was very strong and he could not get through the bars. Just then, a boy came walking by. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दफ़ा एक जो टाइगर था वो एक ट्रैप में फंस गया और उस ट्रैप की जो वायर्स थी, जो बार्स थी, they were very much strong that he was not able to get himself out of it. इतने में क्या हुआ, वहाँ पे उसने देखा कि एक लड़का चलता हुआ आया है. He was a very like young boy. The tiger cried out, "Let me out, my friend. Please let me out of this awful trap." Awful, बुरा, खौफनाक, घटिया. टाइगर ने जब देखा उसको तो टाइगर ने कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इस खौफनाक, इस बुरे ट्रैप में बुरी तरह फंस गया हूँ. No, said the boy. You will eat me up. No, no, said the tiger. I shall be your friend and servant. बच्चा कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा तो तुम मुझे खा लोगे. टाइगर कहता है नहीं, मैं तो आपका सर्वेंट बन जाऊँगा, गुलाम बन जाऊँगा और मैं आपका दोस्त बन के रहूँगा. Then he cried and cried until at last the boy opened the door. The tiger immediately caught hold of him. You fool, roared the tiger. Now I shall eat you up. रोड, गुर्राहना. इतना ही होता है कि वो टाइगर रोता जाता है और वो कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो. तो बच्चा उसका डोर ओपन कर देता है. जैसे ही टाइगर बाहर आता है तो वो क्या करता है, वो फ़ौरन उस पर कब्ज़ा पा लेता है बच्चे पे और वो बच्चे को कहता है तुम तो बेवकूफ़ हो और मैं अब तुम्हें खा लूँगा. द बॉय स्टार्टेड टू क्राई एंड द टाइगर सेड, ऑल राइट, परहैप्स आई विल लेट यू गो. परहैप मीन्स शायद. Ask for help from 3 things you see. If they agree to help you, I shall let you go. वो जो लड़का होता है वो डर के रोने लग जाता है. फिर टाइगर कहता है अच्छा शायद मैं तुम्हें जाने दूँ, लेकिन इस शर्त पे अगर तुम 3 लोगों से मदद मांगो और वो तुम्हारी मदद कर दें. First, the boy asked a great tree in the forest for help, but the tree laughed. Why should I help you? Said the tree. You are lucky. People take my fruit and cut my branches. Nobody helps me. Go away. अब जो है ना वो पहले जाता है, वो एक दरख्त से हेल्प मांगता है तो दरख्त हंसने लग जाता है. वो कहता है क्या हो गया, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, लोग यहाँ से मेरा फल ले जाते हैं, लोग मेरी शाखें काट देते हैं, मेरे साथ इतना बुरा होता है, तुम तो खुशकिस्मत हो जो फिर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा. नेक्स्ट, द बॉय सॉ अ बुलॉक वर्किंग इन अ फील्ड. ही आस्क्ड द बुलॉक फॉर हेल्प. यू आर लकी, सेड द बुलॉक. I work hard all day and get little to eat. Nobody helps me. Go away. अब क्या होता है, वो जा रहा होता है, वो खेतों में जो है आपने देखा है एक बैल जो है वो खेतों में चल रहा होता है और वहाँ पे कल्टीवेशन का सारा जो है प्रोसेस उसके साथ, मतलब उन्होंने वहाँ पे ज़मीन में जो है कुछ खुदाई करनी होती है, फिर उन्होंने वहाँ बीज बोने होते हैं, वो वहाँ पे इस तरह से हो रहा होता है. तो वो जब उससे हेल्प मांगते हो कहते हैं मैं कि तुम्हारी हेल्प करूँ, मैं पूरा दिन इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे खाने को ज़रा सा मिलता है, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. Finally, the boy said to the road, "Oh road, please ask the tiger to set me free." आखिरकार वो लड़का एक सड़क पे पहुंचता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो और उस टाइगर से कहो कि मुझे ना खाए, मुझे छोड़ दे. Never, said the road. You are lucky. Look at me. People walk and ride all over me. They throw rubbish on me. Nobody helps me. Go to the tiger. अब क्या होता है, जब वो उससे हेल्प मांगता है रोड से तो रोड सख्ती से मना कर देती है. वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लोग मेरे ऊपर सफ़र करते हैं, मेरे ऊपर गंद फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं और तुम वापस जाओ टाइगर के पास क्योंकि मैं तुम्हारा इस सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकती. द बॉय वॉज सैड
जो बच्चा था वो बहुत दुखी था, अफसरदा था, बट ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, लेकिन वो ऑनेस्ट भी था. ही वॉक बैक टू द टाइगर ऑन द वे ही मेट अ जैकल. जब वो टाइगर के पास वापस जा रहा था तो वहाँ पे वो एक जैकल होता है, इट्स सॉर्ट ऑफ लकड़ बगा, इसको उर्दू में ये कहा जाता है. एंड इट्स मोर लाइक अ डॉग, लेस लाइक अ फॉक्स. तो उसका कुछ मिक्सचर टाइप का जो है ना ये एनिमल होता है, बट ही इज़ नॉट एट ऑल ट्रस्टवर्दी. मतलब वी कैन नॉट कीप अ जैकल एज ए पेट, इन वेरी रेयर केसेस वी कैन, लेकिन ये मोस्टली शिकार वगैरह के लिए और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. व्हाट्स द मैटर बॉय asked the jackal. The boy told him about the tiger. The jackal felt sad. I will help you, he said, and went with the boy to the tiger. How did you get into the trap in the beginning? He asked the tiger. अब वो जब अफसरदा होके बच्चा वापस जा रहा होता है, उसको रास्ते में एक जैकल मिलता है. वो उससे पूछते हैं क्या बात है, तुम इतने अफसरदा क्यों हो? तो वो अपनी बच्चा जो है ना सारी स्टोरी जैकल को सुना देता है कि ऐसे हुआ, ये हुआ, वो. अब जैकल क्या करता है, वो सुन के परेशान हो जाता है. वो उसके बाद वापस जाता है, वो कहता है मुझे वहीं पे लेके चलो जहाँ टाइगर है. वो टाइगर के पास जाता है, टाइगर से जाके पूछता है कि टाइगर मुझे एक बात बताओ, आप ट्रैप में कैसे गए थे, आपके साथ क्या हुआ था और किस तरह से आप ट्रैप में गए. पेज नंबर 14. लाइक दिस रिप्लाइड द टाइगर. अब टाइगर क्या करता है, उसको वो करके दिखाता है कि देखो मैं ऐसे से गया, इस रास्ते से गया और मैं इसमें फंस गया. बट हाउ, शो मी, सेड द टाइगर. ये मैंने गलत किया. बट हाउ, शो मी, सेड द जैकल. द टाइगर वॉक्ड बैक इनटू द ट्रैप एंड एट वंस द जैकल शट द डोर. नाउ स्टे देयर, सेड द क्लेवर जैकल, एंड ही एंड द बॉय वेंट अवे. अब हुआ क्या कि ये जो जैकल है इसने कहा कि ठीक है तुम मुझे वर्बली मत बताओ, मुझे प्रैक्टिकली करके दिखाओ कि वो कैसे हुआ सारा, तुम कैसे ट्रैप में फंस गए, तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बना लिया. और वो टाइगर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ. टाइगर कहता है मैं ऐसे चल के गया और ऐसे मैं इस बॉक्स के अंदर गया और मैं वहाँ पे ट्रैप में फंस गया. आई वॉज कम्प्लीटली ट्रैप्ड. तो बच्चा भी वहीं पे खड़ा होता है और वो भी वहीं पे होता है. अब होता कि वो खुद जब ये हरकत करता है टाइगर, तो उसको नहीं पता होता कि वो अपने आप को दोबारा से उस ट्रैप में फंसा रहा है. लेकिन जैकल अपनी समझदारी से उसको उस तरह से मेंटली भी और फिजिकली भी ट्रैप कर लेता है. और ऐसे ही होता है कि वो जो टाइगर उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता है तो वो उस ट्रैप में दोबारा से फंस जाता है. और जब ये सारा कुछ हो जाता है तो वो लड़का और जैकल वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं. ऑलराइट, दैट्स योर टॉपिक, यूनिट नंबर 2, द ट्रैप. First of all, we have got some copy work, words and meanings. The first word is honest, that means good. Replied, ये गलत किया, दोबारा करें. Replied, answered, matter, problem, immediately, at once. And now we have got some word sentences which you are going to do on your own. These are completely creative. Then we have got some question answers. Why was the road unhappy? People hurt the road by walking and riding on it. How did people hurt the tree? People hurt the tree by eating its fruit and cutting its branches. Who let the tiger out of the trap? The boy let the tiger out of the trap. Who put the tiger back in the trap? The clever jackal put the tiger back in the trap. Do you think that the bullock was very strong? Yes, the bullock was very strong. Alright, so we have just gone through this reading and it has a lot of pragmatic meanings in it. फर्स्ट मीनिंग क्या था इसका, एक तो उस बच्चे ने टाइगर की हेल्प की बट ही समहाउ डिसीव्ड हिम, और उसने उसको पहले प्रॉमिस किया कि जी मैं आपको नहीं खाऊंगा, बट उसने क्या किया, व्हेन ही गॉट आउट ऑफ द ट्रैप ही गॉट होल्ड ऑफ इट और उसने कहा कि जी आई विल ईट यू अप राइट नाउ. अब होता क्या है, बच्चे को वो कहता है कि आप 3 चीज़ों के पास जाओ, उनसे हेल्प मांगो. अब 3 चीज़ें क्या थी, दे वर ऑल इन आवर यूज़. फर्स्ट अ ट्री, देन अ रोड एंड अ बुलक, राइट. अब इन सारी चीज़ों से हम लोग काम लेते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं कि हम इनको पे बैक नहीं, गलत किया मैंने, हम करते क्या हैं कि हम इनको पे बैक नहीं करते. हमने इनको कैसे पे बैक करना है, वी नीड टू कीप रोड्स रियली क्लीन, रियली नीट. हम उन पर गंद ना फेंकें. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, इफ़ वी आर गोइंग समवेयर, वी कैन कीप आवर गार्बेज इन आवर बैग. हम उसको एक प्लास्टिक उसमें बैग में डाल के, किसी चीज़ में डाल के, वी कैन कीप इट विद आवर सेल्फ. और उसके बाद हम जब घर जाएं तो वी कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन एज वेल. फिर आ जाता है कि हम जो जानवरों से काम लेते हैं, सिर्फ खेतों में ही नहीं, सिर्फ इस तरह के रूरल एरियाज़ में ही नहीं, हम शहरों में भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे काम लेते हैं. बट देयर इज़ दिस थिंग दैट वी डोंट फीड देम.
हमें ये चाहिए कि हम जब उनसे काम लेते हैं तो वी नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड रिगार्डिंग देयर डाइट्स। उनकी डाइट को अच्छा रखें, उनको खाने पीने के लिए दें, उनकी गर्मी का सर्दी का ख्याल रखें। वी नीड टू गिव देम फुल प्रोटोकॉल, और वैसे भी इस्लाम में भी हमें यही कहा जाता है। उसके बाद बात की ट्रीज़ की। हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि डीफॉरेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, क्यों? देयर इज़ अ ड्रास्टिक सॉर्ट ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट, राइट? In the weathers, in the seasons, everything that we see, they are like changing in a very weird way. मौसम बदल रहे हैं, जब बारिश नहीं होनी तो बारिश होती, क्यों हो रही है? क्योंकि दरख्त बहुत कम हो गए हैं, लोग दरख्त काट रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, वहाँ चीज़ें बन रही हैं। हमें चाहिए कि जिन दरख्तों से हम फल लेते हैं हम उनको मत काटें, राइट? हमें और से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, ना कि हमें दरख्त काट के हमारी ऑक्सीजन, हमारी जो जैसे हवा, एयर पोल्यूशन थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इससे ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब हम दरख्त से फल लेंगे, उन्हें काटी जाएंगे, तो हम फल कहाँ से लेंगे? वी वुडंट बी एबल टू डू एनीथिंग। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर किसी दरख्त से फल ले रहे हैं, हम उसको पानी दें, उसका ख्याल रखें, उससे हमें छाँव भी मिलती है, उससे हमें फल भी मिलता है, उससे हमें जानवरों को घोंसले भी मिलते हैं, उससे बहुत सारे काम हो रहे हैं। सो वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ ऑल द ट्रीज दैट वी हैव इन आवर सराउंडिंग्स. I hope that you have got all the points that I had regarding this particular lesson. If you have any query regarding this, you can talk to your in charge, and best of luck. Thank you.